हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है मई 2022 की, और हम देखेंगे कि एरीज सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेक जो स्प्रेड जो मैंने यूज़ किया वो थोड़ा डिफरेंट है, और ऑरेकल डेक भी मैंने चेंज किया हुआ है। तो इसके बिहाइंड जो सिलसिला है वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में बेसिकली कोई सिचुएशन होती है। जब भी आप कोई रीडिंग देख रहे होते हैं या इंटेंशन करते हैं कि कोई रीडिंग देखी जाए, तो कोई ना कोई ख़ास मामला, कोई ना कोई ख़ास सिचुएशन आपके सामने होती है जिसके लिए आप देखना चाह रहे होते हैं या जिसके लिए आप मैसेज को लेना चाह रहे होते हैं। तो हर एक की ज़िंदगी में, चूँकि जनरल रीडिंग्स हैं, तो हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन होती है। अब मैं इस रीडिंग के अंदर बजाय इसके कि अलग-अलग से करियर और रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करूं क्यों, और उस हिसाब से हम चीज़ों को सेग्रीगेट करके देखें, इसकी बजाय हम एक सिचुएशन के ऊपर फोकस करेंगे जो यहाँ कार्ड्स के ऊपर नज़र आ रही है। ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में करियर में भी हो सकती है, बिज़नेस, जॉब, पढ़ाई में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है। ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, वो नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। तो कहीं पर भी एक सिचुएशन है जो कि इस टाइम के ऊपर सामने है, और वो हो सकती है आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग में फिर जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जस्ट टेक ऑल दोज मैसेजेस, लीव द रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आपको ये लगता है कि हर महीने ही या हर हफ्ते ही आपके लिए मैसेज होगा, इट डजंट नेसेसरी। तो जिस दफ़ा आपके लिए मैसेज है, आपने इंटेंशन अपनी सेट किया करें कि मुझे इस मामले के हवाले से यूनिवर्स से कोई ना कोई रिस्पांस चाहिए, मशवरा चाहिए, एडवाइस चाहिए, और फिर रीडिंग देखा करें। तो जो अगर आपके लिए सूटेबल होगा वो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। इंटेंशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये हम सिचुएशन जो है देखते हैं, और आप इस रीडिंग को कंप्लीट सुने और देखें कि ये आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, अगर तो कर रही है तो। मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स मौजूद हैं, बी करेजियस, जस्ट सिंग, शेयर योर गिफ्ट्स, और उसके बाद ये रेगुलर और एक टैरो डेक के कार्ड्स जो हैं वो मेरे पास हैं। तो यहाँ नज़र जो आ रहा है वो ये है कि ऑलरेडी पिछले महीने या उससे पिछले महीने या के टाइम पीरियड के अंदर कुछ न कुछ ऐसे सूरत हाल रही है एरीज़ लोगों के लिए। एरीज़ सन, मून एंड असेंडेंट कोई भी हो सकता है। तो एरीज़ लोगों के लिए कोई ऐसी सूरत हाल रही है जहाँ पे उन्होंने बड़ा करेजियसली, बड़ी बहादुरी के साथ सूरत हाल को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, डील किया है, टैकल किया है। ये आपके अगेंस्ट मामलात कुछ हो सकते हैं, एडवर्सरी हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, करियर के अंदर हो सकती है, घरेलू लेवल के ऊपर भी ये मामलात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, या ये जो भी बात आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट बेसिकली हो रहा है। या ये कह लें कि आपने अगर कोई फ़ैसला किया था तो लोगों ने इतना ज़्यादा आपको उसको सपोर्ट नहीं किया, और आपको बड़ी करेजियसली उसको मनवाना पड़ा या अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा। तो अब एक मामला ये जो है ऑलरेडी नज़र आ रहा है रीसेंट पास्ट के अंदर कि कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल रही है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि जो आप करना चाह रहे थे, बहरहाल आपने वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कर लिया है। अब जो सूरत हाल है उसमें जस्ट सिंग का कार्ड है, जस्ट सिंग, शेयर योर गिफ्ट्स, कि जो आपने एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी थी, जो एक ग्राउंड आपने बनानी थी, जिसको जो कुछ आपने बताना था वो आपने बता दिया है। अब फ़िलहाल वो जो एक स्ट्रगल का टाइम पीरियड है वो नहीं है, जो पिछले कुछ अर्से में आप देख रहे हैं, अब वो नहीं है। अब क्या है कि आप एक तो जो अपनी हार्श टोन है अगर आपकी, या ये कह लें कि वो जो सख्ती से आप कोई बात इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे थे उसको एक तो टोन डाउन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हल्के फुल्के अंदाज में रिमाइंडर्स देने की ज़रूरत है, और जो एक सिलसिला चल रहा है डे टू डे लाइफ का उसको ही फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई एब्रप्ट किस्म का, कोई इस तरह का अनएक्सपेक्टेड किस्म का काम करने की या एक्शन लेने की या डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़िलहाल कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, आप भी बस फ़्लो के साथ साथ चलें और वही काम जो है वो करते रहें।
इसमें लास्ट कार्ड शेयर योर गिफ्ट्स का है। या तो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप ये शेयरिंग कर रहे हैं, या एक ओवरऑल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है कि जो आपने सीखा है ज़िंदगी के अंदर, या पिछले कुछ अरसे में अगर आपने कोई ख़ास तौर पे कोई नया कोर्स किया है, कोई बात नई आपने सीखी है, तो वो लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ जो है वो शेयर करें। ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स कर आए हैं और अब आप अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ये आपके घर के लेवल के ऊपर भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ अर्न किया है तो अब वो पैसे जो है या वो अर्निंग जो है वो आप घर वालों के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो शेयरिंग जो है, एक तो इस महीने कोई सडन किस्म का फ़ैसला नहीं आपको लेना, कोई भी मामला हो, ठीक है, जिस तरह से फ़्लो चल रहा है चीज़ों का बस चलने दें, कुछ अब्रप्टली नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है वो नीचे एक्सप्लेन हो रही है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ भी अब्रप्ट नहीं करना, कुछ भी एकदम से नहीं करना, ठीक है। और लोगों के साथ अपना रेपो बेहतर बनाने की आपको ज़रूरत होगी। जो चीज़ आपके पास है, यूनिवर्स ने आपको दी है या आपने अर्न की है, यू नीड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम टैरो की तरफ। टैरो के हिसाब से ये बात है कि करंटली जो सिचुएशन चल रही है वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। उसमें या तो किसी का रोल, करैक्टर, कोई पर्सन जो है वो एम्बिगुएट है और उसकी आपको समझ नहीं है, ठीक है, अभी तक पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सूरत हाल जो है ये किसी पर्सन के हवाले से हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हो सकती है कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं है, या ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम अपने तौर पे तो मामलात सारे हमने ठीक किए हुए होते हैं या हमने पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की हुई होती है। इसके बावजूद मून का कार्ड जब आता है तो ये हमें ये बताता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि हिडन है अभी भी। आप अभी तक या तो आपके सामने है तो आप उसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और या अभी तक आपके सामने ही नहीं है। और इस सूरत हाल में बेहतर सबसे जो है वो तरीक़ाकार या क्या करना चाहिए वो ये है कि आपको अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। जब तक कोई बात बिल्कुल फाइनलाइज ना हो जाए तब तक उसको अब नहीं इस्तेमाल करना, नहीं अपनाना, नहीं वो बात करनी। जब तक ये मामलात आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ जाते तब तक कोई रिस्क लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अच्छा, अब ये इस टाइम के ऊपर जो सूरत हाल बनी हुई है जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि शायद पूरी तरह से मामलात आपको क्लियर नहीं है, इसमें कोई और शख्स भी इन्वॉल्व हो सकता है जहाँ पे किसी ने आपको कोई धोखा दिया है, ठीक है, कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इस किस्म के थे जो कि मामलात जिसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए। और एक ऐसी भी बात हो सकती है जिसमें हम ये कहते हैं कि इलाज जो है वो गलत हुआ है, या इलाज जो है वो आप ये समझ लें कि उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। वो मेडिसिन्स जो हैं वो सही प्रिस्क्राइब नहीं की गई, डायग्नोसिस सही नहीं हुआ। कोई भी ऐसा मामला जो है हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है जो कि अब के बाद आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें उसके हिसाब से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो आएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे चूँकि मेजर्स भी नज़र आ रहे हैं। सो लिब्रा है यहाँ पे, पाइसेस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, और एरीज़ का अपना कार्ड भी मौजूद है। ये भी एक मामला हो सकता है कि स्पिरिचुअली आपको कोई सेटबैक हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, या ये कह लें कि कुछ ना कुछ मामलात आपके साथ इस किस्म के हुए हैं जिन्होंने मोटिवेट किया है आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने को भी। और अच्छा, ये इसमें एक बात ये ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि जब यहाँ पे ये जस्ट सिंग और शेयर योर गिफ्ट्स हैं और यहाँ पे मून का और डेविल का कार्ड है और उसके दरमियान में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि कम अज़ कम इस महीने में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी आपके लिए जिसमें आप तेज़ी के साथ कवर कर सकें, तेज़ी के साथ काम कर सकें, तेज़ी के साथ रिलेशनशिप बना सकें, तेज़ी के साथ हेल्थ जो है वो गेन कर सकें। इसमें रुकावटें हैं अभी आपके लिए इस महीने में, अनदेखी रुकावटें भी हैं, ठीक है, जिसमें मामलात में समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है। और अपनी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी जैसे एक कम हिम्मती होती है और आप कोई मतलब चाहने के बावजूद एक्शन नहीं ले पा रहे होते हो। तो इस सारी सूरत हाल में बेहतर आपके लिए जो है वो
यही है कि आप अपनी पेस को स्लो रखें। जब तक कोई बात बिल्कुल आपको डेड श्योर ना हो जाए तब तक आप उसको मत अपनाएं। चूँकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, ज़हनी तौर पे आप ये समझ लें कि क्लैरिटी आपके पास हो सकता है कि हो, लेकिन फ़िज़िकली आपके पास ये पॉसिबिलिटी ना हो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बॉटम के ऊपर चूँकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, जिसलिए मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रही हूँ, वरना आपको पता है यूजुअली मैं हेल्थ को डिस्कस नहीं करती, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रही हूँ उसमें ये हो सकता है कि ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल ठीक हैं, अलर्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन फ़िज़िकली एलमेंट मौजूद है, फ़िज़िकली रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, ये वीकनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से आप जो है वो तेज़ी से काम करने की सलाहियत नहीं है। सो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस फ़्लो के अंदर हो रहा है उसमें होने दें और कुछ टाइम जो है वो गुज़रने दें ताकि आप अपनी एनर्जी जो है वो रीगेन कर सकें, और उसके बाद फिर जो है वो ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें आप कोई नया स्टार्ट कुछ ले सकें, नया कुछ काम कर सकें। यहाँ पे शेयर योर गिफ्ट्स जो है, ये बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी के साथ शेयरिंग करते हैं तो फिर लोग भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपके लिए शेयरिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जहाँ जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी स्लो है, वीकनेस है, वहाँ पे फिर लोग आपको सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। सो ये सिचुएशन थी जो कि एरीज़ लोगों के लिए मेरे पास मौजूद थी। आप देखें कि आपसे कहाँ तक रेजोनेट करती है और कैसे इस सूरत हाल डेवलप होती है इस महीने में। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।